बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के शहर शहर आप देख रहे हैं K2 शहर में हूं रिदा इमरान। आज जनाब सितंबर की 10 तारीख मंगल है और हम लेकर आते हैं एवरी मंडे और ट्यूसडे मेरे साथ K2 शहर 9:30 से लेकर 11 बजे तक। हमेशा की तरह से आज भी कोशिश होगी कि आपको बड़े अच्छे मेहमानों से मिलाएं, मज़ेदार सी बातें हों, गपशप हो। और आज मंडे को आप मुईज़ से मिलते हैं और ट्यूसडे को हम कुछ आपके लिए सेगमेंट्स लेकर आते हैं बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के। सबसे पहले तो मैं ज़रा मेरा जोड़ा आप दिखा दीजिएगा प्लीज़ डीसी साहब। और कहाँ पे आ जाए, यहाँ पे ये जो आप जोड़ा हसीन सा देख रहे हैं ये बनाया है सरवत जबीन ने। और डिज़ाइनर्स तो बहुत सारे हैं लेकिन ये ऐसी कोई मनचली सी और बेचैन सी डिज़ाइनर है कि इनको नए नए डिज़ाइन सोचने का जो है वो शौक़ आता रहता है। किस तरह से डिज़ाइनर्स क्या करते हैं, कपड़े इकट्ठे किए और उसके बाद उसको कोई अच्छा सा कट दे के, कोई नाम दे के, कोई स्टिचिंग अच्छी सी करके आपने उसको डिज़ाइन कर दिया। लेकिन सरवत क्या करती हैं, मैं अभी मिलाऊंगी आपको सरवत से, वो जो लेफ़्ट ओवर पीसेस होते हैं मुख्तलिफ जोड़ों के उनको वेस्ट नहीं करती हैं, उससे वो साफ़िया नहीं बनाती, उससे चूल्हे साफ़ नहीं करती हैं, उससे वो एक नया जोड़ा बना लेती हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो जोड़ा है इसको अपसाइकिल किया गया है, यानी कि डिफरेंट जोड़ों से जो लेफ़्ट ओवर कपड़ा होता है या जो आपके काम के नहीं रहते उनसे उन्होंने ये जोड़ा डिज़ाइन कर लिया है। कितनी मज़े की बात है। पोल्यूशन से बचने के लिए, इसके अलावा ख़ुद को हसीन बजट में बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम अपसाइक्लिंग करना सीखें। किस तरह से आज आपको हम बताएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग शो है, बहुत मज़े की बातें होंगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और सीखने का प्रोसेस चलते रहना चाहिए। अगर ये प्रोसेस रुक गया तो समझे आप पे एजिंग स्टार्ट होगी, बुढ़ापा आ गया। तो हमेशा के लिए सेहतमंद जवान रहने के लिए ज़रूरी है कि आप कुछ ना कुछ सीखते रहें, आपकी ज़िंदगी में मोटिवेशन रहे, आपकी ज़िंदगी में मायूसी ना आए। बात हो रही है मायूसी की, तो आज पूरी दुनिया में सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जा रहा है। मतलब सुसाइड, ज़िंदगी का ख़ात्मा करना अब इतना बड़ा मसला बन चुका है कि पूरी दुनिया में लाखों की तादाद में लोग इसका शिकार हुए हैं। इसकी वजह ना सिर्फ फिज़िकल इलनेस बल्कि दिमागी अमराज या मेंटल इलनेस भी है, जिसमें सबसे ज़्यादा एंग्जाइटी और डिप्रेशन आता है। जापान वो मुल्क है जहाँ पे उम्रें बहुत ज़्यादा होती हैं और उसकी वजह एक ये भी है कि वहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन सुसाइड का रेशियो भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। वैसे तो पाकिस्तान में भी है, अमेरिका हो जाए, अफ्रीका हो जाए, दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे ख़ुदकुशियों का रुझान ना बढ़ रहा हो। लेकिन जापान में आइसोलेशन, अकेलापन बहुत बड़ी वजह है ख़ुदकुशी करने की। तो आज पूरी दुनिया में सेमिनार्स किए जाते हैं, अवेयरनेस की जाती है, कैंपेन्स होती हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल किया जाता है किस तरह से अपने आप को इस बीमारी से या इस नहज तक ना पहुंचाया जाए कि हम ज़िंदगी का खात्मा कर लें। वैसे भी मुसलमान होने के नाते हम पे मायूसी जो है वो मना है, हम मायूस नहीं हो सकते किसी भी हाल में, चाहे कैसे भी हालात हो जाएं। जिसे कहते हैं ना कि जब रात का वो पहर कि जब अंधेरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वही लम्हा होता है कि जब सूरज की पहली किरण सर उठाती है। तो मायूसी जो है इसलिए भी कुफर है क्योंकि हम यकीन रखते हैं कि हर नाकामी के बाद कामयाबी है, हर मायूसी के बाद उम्मीद है। तो पाकिस्तान में भी ख़ास तौर पर जो यंग जनरेशन है, ख़तरनाक बात यह है, अलार्मिंग बात यह है कि जो यंग बच्चे हैं, जो टीन एजर्स हैं या जो 35 से पहली उम्र के जो बच्चे हैं या ख़वातीन हज़रात हैं, उनमें ये इशू बढ़ता जा रहा है कि वो सुसाइड के तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। फैमिली प्रेशर हो सकता है, नौकरियां नहीं हैं या शादियां नहीं हो रही हैं या मोहब्बत में नाकामी या ग्रेड अच्छे ना आए या कोई भी वजह बन सकती है जो आपको एंग्जाइटी और डिप्रेशन की तरफ लेके जाती है और फिर इंसान सुसाइड की तरफ, खुदकुशी की तरफ सोचना शुरू कर देता है। इसकी दवाइयाँ भी हैं, इसकी काउंसलिंग भी है, लेकिन सबसे पहला कदम या जो फर्स्ट एड है वो ये है कि अगर आप देखें आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो वैसे तो बड़े ज़िंदगी से भरपूर थे, बड़े खुश रहते थे, हंसते मुस्कुराते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ उन्होंने खामोश रहना शुरू कर दिया है, लोगों से कतराना शुरू कर दिया है, बात नहीं करते, अवॉइड करते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उनसे आहिस्ता आहिस्ता बातचीत करना शुरू करें, उनको जज ना करें, उनको ये ना बोले कि ज़रूर तुमने कुछ गलत काम किया इसलिए तुम इस तरह से जो है हमसे दूर हो रहे हो, क्या किया ऐसा कि खामोश हो गए हो। ऐसे नहीं, बल्कि उनके शूज़ में जाके ये समझे कि उनकी जगह अपने आप को रख के सोचे कि इंसान है, गलतियां हो सकती हैं। वैसे भी अल्लाह ताला जो है वो हमारे एफर्ट्स देखता है, परफेक्शन नहीं मांगता क्योंकि ऑब्वियसली फरिश्ते तो हैं नहीं। गलती हो जाए तो उसकी सज़ा और जज़ा अल्लाह पे छोड़ते हुए आप ज़रूर उनसे पूछें कि क्या वजह खामोश हो, क्यों कतरा रहे हो। इतना उसको कॉन्फिडेंस दे दें, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो बहन भाई हैं, चाहे हमसाए हैं या कुलीग हैं या दोस्त हैं। बात करें, पूछें उनसे और आहिस्ता आहिस्ता
कोशिश करें कि वो राज जान सकें कि क्या वजह है कि इंसान एंग्जाइटी डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। यकीन करें, ये भी किसी की जान बचाना जो है ना, ये उसकी कैटेगरी में आता है। और अगर हम एक इंसान की जान बचाते हैं तो पूरी इंसानियत की जान बचाना हो गया। तो आज वो तमाम लोग जो खुदा न खास्ता किसी भी किस्म की परेशानी का शिकार है, हर इंसान है, मेरे साथ भी बहुत से इश्यूज़ हैं, आपके साथ भी होंगे, ये ज़िंदगी है। तो आप किसी से बात कर लें, कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा रिश्तेदार जो आपको जज ना करे, क्योंकि हम कुछ ना करें जज ज़रूर करते हैं कि हाय हाय कपड़े ऐसे पहने में आए हैं, देर से आइए, कौन आया था, कौन गया था, क्या खा रही, क्या कहाँ जा रहा है। इन सब बातों से बालातर होके हम बहसीत इंसान अगर एक दूसरे के राज जाने, एक दूसरे की बात सुने, एक दूसरे के काम आए, तो इससे बड़ा सदका जारिया हो नहीं सकता। तो आज का दिन है जनाब सुसाइड प्रिवेंशन डे, जो कि पूरी दुनिया में लोगों को एजुकेट करने के लिए मनाया जा रहा है, अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है। तो सारा साल ही होना चाहिए। उस हवाले से हमने आपसे बात की। आज की मेहमान बहुत ज़बरदस्त हैं। जो हमारा सेगमेंट है हुनर के हवाले से हम बात करते हैं, आपसे हम ऐसी बहुत सी चीज़ें शेयर करते हैं जो कि हो सकता है वो टैलेंट आपके पास भी हो, लेकिन कहीं छुपा बैठा हुआ कोने खुदरे में। तो हम आपको मिलाएंगे सरवत जमीन से, जिनका ये डिज़ाइन किया हुआ, रीडिज़ाइन किया हुआ या अप साइकिल किया हुआ ड्रेस मैंने पहना हुआ है। किस तरह से उन्होंने नाकारा चीज़ से बहुत कारामद चीज़ें बनाई हैं। हम समझते हैं ना कि नकारा होगी, लेकिन ऐसा है नहीं है। वो देखने वाले की आंख होनी चाहिए, उनसे आपको मिलाएंगे। तो बड़ा ज़बरदस्त सा एक सॉन्ग है आपके लिए। और हाँ, कॉल्स 05141022357 हमारा नंबर है, इस पे आप कॉल करके प्रोग्राम में जो है वो शामिल हो सकते हैं। फिर हमारे मेहमान हैं जो कि ताल्लुक़ उनका परफॉर्मिंग आर्ट से है, क्या काम कर रहे हैं, शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं, इस्लामाबाद में कितना काम किया। कॉलर है जी, कॉलर, यस, प्रोग्राम की पहली कॉलर या पहले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम, चलेगी कॉल की मिलाई थी, फिर आपने कॉल कीजिए 0514102 छेड़ के गई हमें। जैसे लोग डोरबेल बजा के भाग जाते हैं ना, तो वो किया है 05141022357। इस पे आपने हमें कॉल करनी है और बात करनी है हमारे मेहमानों से, मेरे से, या खुदा न खास्ता किसी चीज़ जाके आपको पिंच करी है, तंग करी है, एंग्जाइटी की तरफ लेके जा रही है, या आप मायूसी का शिकार हैं, तो चाहे तो नाम बताएं, चाहे तो नाम बताएं। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके मसले को यहीं पे आपके सामने हल करें, या एटलीस्ट आपको हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कैथारसिस करने के लिए, अपने दिल का गुबार निकालने के लिए। यकीन करें, हम आपको जज नहीं करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आपकी तरह से सोचने की कोशिश करें। वंस अगेन 05141022357। और जनाब को गाना होना चाहिए आज। कॉल है, कॉलर जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत ही हल्की आवाज है, ऊंची आवाज है। अब आ रही आवाज। कौन बात कर रहे हैं भाई, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं खान अफसर बोल रहा हूँ, कामरा कैंट से। अच्छा, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है, शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक मैम। और भाई क्या करते हैं आप? दिन का आगाज कैसे हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सर्विस करता हूँ। अच्छा, जी, सही जी। सही। और आज दिन का आगाज कैसे हुआ आपका? अच्छा, नाश्ता वाश्ता कर लिया? आपका प्रोग्राम मैं अक्सर देखता हूँ, बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह काफी मुलाकाती प्रोग्राम है आपका। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। और आप, मेरी दुआ है आप ऐसे ही प्रोग्राम करती रहें। आमीन सुम्मा आमीन। दुआएं ना देनी चाहिए, पता नहीं किसी कब दुआ पूरी हो जाए, है ना? जी जी जी। और क्या क्या रूटीन होती है आपकी भाई? मैम रूटीन बस, मैं तो मुलाजमत करता हूँ। अच्छा, सही। आपको पता है कि आज का जो दिन है वो है सुसाइड प्रिवेंशन डे। मतलब जो लोगों में रुझान आ रहा है जिंदगी को खत्म करने का, खुदकुशी करने का, उसके हवाले से पूरी दुनिया में दिन मनाया जा रहा है। कुछ कहना चाहेंगे उस हवाले से आप? बस मैम, एक तो आजकल फ्रस्ट्रेशन वैसे ही ज्यादा है, महंगाई, बेरोजगारी, लोड शेडिंग, ये चीजें भी तो इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल सही जी। तो कोई ऐसा लम्हा आया कि आप मायूसी का शिकार हुए जिंदगी में? नहीं, मैं कभी नहीं हुआ। तो वो बात बोले ना, आपने और मायूस कर दिया हमें। अच्छी सी बात बताएं कोई। मेरे पास तो अभी कोई इस तरह का। चले ठीक है, चले सही है। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। दुआएं जो है ना वो देते रहने चाहिए। एक तो जिस तरह से कहते हैं कि धोखा पलट कर आते हैं, उससे दुआ भी पलट कर आती है। किसी को दुआ देंगे, यू नेवर नो कब आपके लिए दुआ के लिए हाथ उठ जाए, वो आपके काम आ जाए। 05141022357 हमारी जो गेस्ट हैं वो पहुंच चुकी हैं, जो सेगमेंट हमारा करेंगी और आपको अपसाइकिल करना सिखाएंगी। अपसाइकिल क्या होता है? एक तो रिसाइकलिंग होती है ना, जिसके अंदर हम किसी चीज़ का इस्तेमाल दोबारा कर लेते हैं, उसको दोबारा करामत बना लेते हैं। लेकिन सरवत जमीन जो है वो अपसाइकिल करती है। वो कैसे, आइए आपको उनसे मिलाते हैं।
अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सरवत, क्या हाल चाल है? इतनी प्यारी प्यारी लग रही हो। थैंक यू सो मच। ये सारे आपके कारनामे? जी। अच्छा, इधर आ जाओ मेरे पास। अब बताइए अपने बारे में। मैं जो है वो अपसाइक्लिंग करती हूँ। ठीक है। और अपसाइक्लिंग का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि हम लोग जो भी डिस्कार्डेड और लेफ़्ट ओवर या आपका पुराना जो चीज़ें हैं, मटेरियल्स हैं, उनको ऐसे तरीके से यूज़ करना कि कोई वैल्यूएबल और कोई अच्छी सी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बन जाएं। सही सही। लाइक मैं जो है वो क्लोथिंग ब्रांड से, तो फिर मुझे जो है वो कपड़े और इस तरह की चीज़ें जो है डिस्कार्डेड और लेफ़्ट ओवर्स और वो सारे स्क्रैच हैं जो फैब्रिक्स के, मतलब आपके नज़दीक कोई भी चीज़ नकारा नहीं है? नहीं, कोई चीज़ नकारा नहीं है। जबरदस्त। तो हम हर चीज़ को यूज़ करके जो है वो कोई ना कोई प्रोडक्टिव चीज़ बना सकते हैं। और आपका जो ब्रांड है वो भी जबीन के नाम से? जी, जबीन के नाम से मेरा ब्रांड है। इसमें क्या कुछ होता है इस ब्रांड में? वेल हम लोग आउटफिट से लेके और घर के जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो बनाते हैं। जैसे ये किचन में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, ये बेकिंग के लिए ग्लव्स यूज़ होते हैं, और ये होल्डर्स होते हैं जी, पॉट होल्डर्स होते हैं। ठीक है। ये बनाए जाते हैं। ठीक है। फिर इसी तरह से ये छोटे छोटे जो है वो पाउच बनाए हुए हैं। जबरदस्त। हाँ, इसमें आप अपने बैग में रख के इसके अंदर आप ज्वेलरी रख लें, इलायची रख लें, चेंज रख सकते हैं आप, कुछ भी। जबरदस्त जी, ये इनकी ब्रांड है। अच्छा जी। और ये सब ये यूज कपड़ों से बनाए सब यूज कपड़ों से बनाए हुए हैं, या तो लेफ्ट ओवर या जो आपके कपड़ों के साथ से, जैसे आप टेलर्स के पास कपड़े ले जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे हैं जो लंबी लंबी कतरने बच जाती हैं, तो उनको यूज करके हम लोग बनाते हैं। अच्छा, ये कुशन्स बने हुए हैं। कुशन्स बने हुए, ये भी दिखा देते हैं, बहुत प्यारे, वेरी नाइस। और ये टिकोजीज बनी हुई हैं, वेरी नाइस। ये जो कपड़े बच जाते हैं, फिर से बताती चलूं, उसको दोबारा से इस्तेमाल में लेकर आती हैं। और ये कोस्टर्स बनाए हुए हैं, कोस्टर्स बने हुए हैं, बहुत प्यारे, वेरी। और ये वॉशेबल भी है ना? ये वॉशेबल हैं, वॉशेबल। ठीक है। इसके अलावा एक बहुत अच्छा जो यूज है, वो कह रहे आराम आराम से दिखाएं कि करके, ये टी कोस्टर्स बने हुए हैं और बड़ी रीजनेबल प्राइस है इसकी। अच्छा, पहले वक्तों में ऐसे होता था कि खवातीन फारिग नहीं बैठती थी जी, वो यही काम करती थी। अभी आप डिस्कस कर रही थी कि सुसाइड का जो बहुत ज़्यादा वो, तो आई थिंक आजकल की जो जनरेशन है वो ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। क्रिएटिविटी नहीं है, आप अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं करें तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है, वेले बैठेंगे तो शैतान का घर बनता है, शैतान का घर बनेगा। बिल्कुल सही। इससे बेहतर अपसाइक्लिंग कर दें। महंगाई बहुत ज्यादा है, तो आप हर चीज बाय करने के लिए जा रहे हो, तो कितने पैसे आपके खर्च हो रहे हैं। तो अगर आप चीज़ों को जो है वो रीयूज कर लेंगे, कोई क्रिएटिव चीज़ें बनाएंगे, तो एक आप बड़े खुश भी हो जाते हैं कि यार मैंने ये किया है। लोग आपको अप्रिशिएट भी करते हैं। बिल्कुल सही। और फिर आपके पैसों की भी बचत हो जाती है। बिल्कुल। और क्या, और फिर आपके हाथ के बना हुआ जो काम होता है उसकी बात ही और होती है। अब वो, अच्छा, कुछ ऐसे भी लोग हैं, आप अगर थोड़ा सा मेरे पास, आप डर रही हैं मेरे से? नहीं। इतना प्यारा, ये देखें, ये टोट बैग बना हुआ है, इतना हसीन ये बैग है। और इसके अंदर कुछ और भी है जी, ये भी एक पाउच बनाया हुआ है। जबरदस्त जबरदस्त। तो ये भी इसी से स्क्रैप्स जो हैं वो। अच्छा, और क्या प्राइस होती है इसकी? ये 2000 में है। बहुत ज़बरदस्त है भाई, दो चीज़ें आपको मिल रही 2000 में। और अब जब वो, आज कुछ ऐसी लोग भी खवातीन होती हैं जो एक जोड़ा पहन लिया वो दोबारा नहीं पहनना, इंस्टाग्राम पे लगा दिया इसको दोबारा नहीं पहनना, कितनी गलत बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आपका दिल भर गया किसी ड्रेस से, तो आप उसको अपसाइकिल करके कुछ और बना सकते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद आप उसको अपसाइकिल करके अपनी छोटी बच्ची का भी बना सकते हैं। और फिर भी अगर आपका दिल उससे भर जाए तो फिर आप उसको मजीद अपने घर के कुल कवर्स बना सकते हैं, आप टिकोजी बना सकते हैं। आप उसको किचन में बहुत मुख्तलिफ तरीकों से यूज कर सकते हैं। इसमें किस किस का लेफ्ट ओवर बचा हुआ है? मेरे जोड़ों को पहचान ना लें लोग। नहीं, बिल्कुल। ये बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स जो हैं वो पाकिस्तान के बहुत मशहूर ब्रांड्स हैं, उन्हीं के छोटे छोटे पीसेस हैं। ठीक है, को जोड़ के आपने जी बड़ा प्यारा ये बना। इस पे आपने कुशनिंग में की हुई है ना? जी बिल्कुल, प्रॉपर जो है वो कुल्टिंग इसको बोलते हैं जी, कुल्टिंग की हुई है। बिल्कुल सही। तो ये सारे कुल्टिंग करके बनाए हुए हैं। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। अच्छा, ये भी दिखा देते हैं हम, ये वाला जी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। पुराने वक्तों में शादियों के शरारे करारों से ना लिहाफ के कवर बन जाया करते थे, अब खाली वो ही नहीं बनते, अब इनसे बहुत कुछ चीज़ें आप बना सकती हैं। अगर आप वॉल हैंगिंग्स बन सकती हैं। लीजिए अगला टोट बैग हमारा, ये वाला जी। इस पे भी बहुत सारे हमने डिफरेंट स्क्रैप्स लगाए हैं। ठीक है। और बनाया। अच्छा, इसके अलावा दुनिया में जो है वो बहुत इंटरनेशनली अगर देखा जाए
तो हमारे पाकिस्तान में भी हम इसको अपने लिए समझते होंगे कि ये जी अच्छी चीज़ नहीं है, हाँ। बट बाकी दुनिया के जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे लोग इसको बहुत ही ऑन भी करते हैं और हैप्पीली जो है वो इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। ठीक। मैं इंस्पायर हुई थी इटली में कोई एक ब्रांड है सीबी के नाम से, ठीक। तो उनके मैंने इस तरह के टोट बैग हैंडमेड, ठीक है, तो वो देखे तो उससे मुझे इंस्पायरेशन मिली कि नहीं मैं इनको जो है वो कुछ प्रोडक्टिव वे में स्क्रैप्स को यूज़ करूँ। बिल्कुल सही। अच्छा, आपने एक मेकअप रूम बैठ के बात की थी कि हमारा जो फैशन इंडस्ट्री है उसको हमने बहुत इग्नोर किया हुआ है, और वो एक मेन रीज़न भी है पोल्यूशन का। वो क्या शिकायत है आपको? जितने भी हमारे फैशन इंडस्ट्री है वर्ल्ड वाइज, इसको हम कहें कि फैशन इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है वो फास्ट, जिसको हम कहते हैं कि फास्ट फैशन आ गया है। हर बार जो है वो नए डिज़ाइंस आ जाते हैं, नया फैब्रिक इंट्रोड्यूस करवाते हैं, बट उसमें वो चीप क्वालिटी का और लो क्वालिटी का फैब्रिक यूज़ करते हैं जो बहुत जल्दी डिस्कार्ड हो जाता है। सही। ठीक है। अच्छा, ये जो डिस्कार्डेड जो आपका फैब्रिक है, इस फैब्रिक को जो है वो फिर फेंक दिया जाता है और गार्बेज इधर उधर जगह जगह वो जमा होता है, जिससे वो पोल्यूशन जो है वो एनवायरनमेंट में क्रिएट कर रहा है। ठीक। तो अगर हम वो डिस्कार्डेड जो फैब्रिक है उसको रीयूज़ कर लें तो इस एक जो पोल्यूशन है इसको कम किया जा सकता है। बिल्कुल सही। अच्छा, इसके अलावा जो फैशन इंडस्ट्री है उसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, जैसे जितना भी वाटर कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा, पानी का ज़ाया बहुत होता है, पानी ज़ाया बहुत डाइंग के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा पानी यूज़ होता है। इसके अलावा कॉटन को जो ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी यूज़ होता है। ठीक। फिर डाइंग के प्रोसेस में जो टॉक्सिक जो केमिकल्स होते हैं वो पानी के अंदर शामिल हो जाते हैं। अच्छा, ये फिर मरीन लाइफ के लिए बहुत डेंजरस है। फिर आपका सिंथेटिक जो फैब्रिक है लाइक पॉलिएस्टर, उसको जितनी बार आप वॉश करेंगे उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो पानी में शामिल हो जाते हैं, और अगेन वो भी मरीन लाइफ के लिए डेंजरस है। सोल्यूशन क्या है इसका सोल्यूशन अपसाइक्लिंग है। ठीक है। हम हमारे पास जो फैब्रिक है, अच्छा इंडस्ट्रीज के अंदर जो बहुत सारा फैब्रिक ऐसा है जो सही फॉर्म में हमारे पास आ जाता है, ठीक है, बट बहुत सारा फैब्रिक ऐसा है जिनके ऊपर छोटे मोटे कोई मिसप्रिंट हो गया, कहीं से फट गए, तो वो एक अलग एक टेंशन बनी हुई है। वो बोरियों की बोरियां भर के जो है वो जाता है, लोग उसको यूज कर पाते हैं नहीं कर पाते, वो एक टेंशन बनी होती है। बिल्कुल सही। तो अगर हम उन सारों को अपसाइकिल करके इस तरह की कुछ चीजें बनाएं, मतलब अगर आप कतरनों से एक कमीज बना सकती हैं, जैसे सरवत ने बनाई है जो मैंने पहनी हुई है, और ये मैंने पहन के इसलिए दिखाई कि इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। हर कोई हर दफ़ा नया जोड़ा अफोर्ड नहीं कर सकता, हम लोग भी सोचते हैं हर एक का बजट होता है। तो क्या ये अच्छा हो कि आप पुराने कपड़ों से एक नया डिज़ाइन बना लें, एक नया जोड़ा बना लें, कॉलर के प्रोग्राम में शामिल करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रीता जी, क्या हाल है? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। सीमा, आप खैरियत से हैं? ठीक है जी बिल्कुल खैरियत से हैं। मैंने कल आपको बड़ी कोशिश की कॉल करने की, लेकिन नहीं मिल सकी। मैंने एक मैसेज देना था रीता जी आपको। जी। हाँ, ये मैसेज हर माओ के लिए खुशूसी है। आपने कल बच्चों के बारे में बातें की थी। हाँ जी। मैसेज मेरा ये है मिरिदा जी कि मैं माओ को रिक्वेस्ट करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि वो अपनी बच्चियों को खुसूसी और बच्चों को जो कि 5 साल से लेके 12, 13, 14, 15 साल की बच्चियाँ और बच्चे, उनको दुकानों पे चीजें लेने के लिए ना भेजें। ठीक है, बिल्कुल सही। ये मेरा मैसेज है, ये प्लीज आप सारे पाकिस्तान, मैं जरूर इस पर डिटेल में बात करूंगी। बड़ी अच्छी आपने बात की है। आसरी सीमा, आप मैंने अपनी आंखों से कुछ बातें देखी हैं, तो मैं कल भी कोशिश करती रही हूँ लेकिन कॉल नहीं मिली। चले कोई बात नहीं, देर है दुरुस्त है। आज आपका पैगाम मैं डिटेल में इससे बात करूंगी। ये सदका जारिया रीता जी, बच्चियां बेचारी बहुत मासूम होती है। उनको माँ को चाहिए अपनी बच्चियों को हर चीज बताएं, कोई शर्म वाली बात नहीं होती। बिल्कुल सही। या साथ जाएं, अपनी निगरानी में बाजार जाएं, उनके साथ रखें अपने बच्चों को भी, बच्चियों को भी, बेटों को भी। ठीक है सीमा, बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का। कल हमने टॉपिक की थी, उससे पहले भी हमने बैड टच गुड टच की बात की थी, तो हम ये भी एजुकेट कर रहे होते हैं साथ साथ ना। और आज हम बात कर रहे हैं किस तरह से अपने माहौल को हम ना सिर्फ साफ सुथरा रख सकते हैं बल्कि हसीन बना सकते हैं। मज़ीद कुछ टोट बैग्स बचाऊंगी कि आप दिखा दें हमें, जितने सारे बने हुए हैं। पिंक इज योर फेवरेट कलर मुझे लग रहा है। नहीं, ये जो फैब्रिक बच जाता है तो वो फिर ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। बिल्कुल सही। तो फिर उसको हम यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, ये हर ड्रेस के साथ जाएंगे, वाइट के साथ आप कोई भी कलर यूज़ कर लें। आप बाजार में निकल रहे
हैं, जगह जगह आपको बैग्स की ज़रूरत है, हाँ। आप इसमें अपनी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, ग्रॉसरी की प्लास्टिक बैग्स लेके ना जाएं, बिल्कुल सही है, इतने प्यारे कपड़े के बैग सूट में वेजिटेबल्स सॉरी बैग के अंदर अच्छा बेबी बैग बन सकता है जो नई माएँ हैं उनके लिए ये बड़ा हसीन सा अट्रैक्शन भी तो होना जरा इसमें, और ऊपर जिपर भी लग जाते हैं इस पे, ठीक है, बिल्कुल तो सही है, वो बिल्कुल सही है जी, इसको बहुत ये अच्छे भी तरीके से वही चीज़ है ऑलमोस्ट, है ना, सेम इसी ये भी तरह वही चीज़ है जी। और वो भी दिखा देते हैं हम, ये पूरा दुकान सजी हुई आज हमारे पास ना K2 शहर में। अच्छा जी, ये भी उन्होंने बनाए हुए, इसके अंदर उन्होंने फोम भी लगाया हुआ है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं घर में भी, ऑफिस जा सकते हैं, किसी एक को पहला कदम उठाना पड़ेगा ताकि बाकी लोग भी, बाकी खवातीन भी इनकरेज हो। कोई हर्ज नहीं है कि आप एक जोड़े को बार बार पहने, पुराने जोड़े को आप जो है वो दोबारा से डिज़ाइन करके पहन ले, जैसे कि मेरा बनाया है ये सरबत ने। हाँ जी, अब क्या पैगाम देना चाहेंगे? एक और चीज़ जो मैं शेयर करना चाह रही हूँ वो ये कि जैसे मुझे ये आइडिया कहाँ से आया, मैं अपने टेलर्स के पास जब ड्रेसेस स्टिच करवाती थी तो बहुत सारे जो क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, ठीक है, तो मैं अपने टेलर्स को बोलती थी कि ये बहुत ज़्यादा गार्बेज यहाँ पे जमा हो रहा है, हाँ, तो आप इसको रिटर्न कर दो हर कस्टमर को। तो वो जब हम अपने कस्टमर्स को कहते थे कि आप अपने लेफ्ट ओवर्स ले जाओ, तो वो कहते थे हम इसका क्या करेंगे, ठीक है। तो मैं ये कहती थी कि आप इसको ले जाएं, आप इससे कोई प्रोडक्टिव चीज़ बना लें। तो लाइक ये नहीं कि हम अपने पुराने ही कपड़ों को रीयूज़ करें, हम बाज़ार में जा सकते हैं, बहुत सारे बाज़ार ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल न्यू बट उसमें डिफेक्टेड थोड़े बहुत कपड़े आ जाते हैं, तो हम उनको लेके वाइजली अपने लिए जो है वो कोई अच्छा सा आउटफिट बना सकते हैं या उसको प्रोडक्टिव वे में यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल, स्कार्फ बना लें, जी बिल्कुल, कुछ भी जो आपको ठीक लगता है बना लें। तो मेरा अच्छा, आपसे अगर रब्ता करना हो तो कैसे करेंगे रब्ता? जी मेरा इंस्टा पे पेज भी है, ठीक है, जबीन के नाम से, जबीन 20200, ये 20200, ठीक है, जबीन, तो उस पे भी कर सकते हैं। और मेरा सेल नंबर 0341 951 8133 है। बिल्कुल सही है, इनसे आप रब्ता कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी, फेसबुक पर भी, और ये आप सिखाएं जी, ज़रूर नए लोग, मतलब बच्चियों को भी, बड़ों को भी सिखाएंगे किस तरह ये आप इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं, फेंके नहीं, गंदगी ना करें। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहेंगे बिफोर वी से थैंक यू? मैं एंड पे यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारी ख़वातीन, बच्चियाँ, बच्चे, ये जो आज इतना अच्छा टॉपिक आपने डिस्कस किया है, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को जो है वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, प्रोडक्टिव काम करें, और महंगाई का भी बहुत ज़्यादा जो शोर मचाया हुआ है, इससे भी जो है वो हमारी जान बच सकती है अगर हम अपने छोटे मोटे काम खुद कर लें तो। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सरवत आपके आने का, इतना मुझे अच्छा लगा। अब यहाँ पे आपका जो सफ़र है ना वो शुरू हो चुका है, ठीक है ना, अब आपने सिखाना भी है और इसके अलावा आपने इसको हमारे प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं ताकि लोगों को पता चले किस तरह से हम ज़िंदगी को और हसीन करामत कर सकते हैं। अगर एक बेकार सा कपड़ा इतना हसीन बन सकता है तो हम तो फिर इंसान हैं। ठीक है जी, ये मैं खरीद रही हूँ आपसे, थैंक यू, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप काम जो चलाती रहें आगे, इनकरेज मैं आपको ज़रूर करूँगी। हम छोटा सा ब्रेक ले लें जी, ब्रेक बनता है, ब्रेक लेंगे। सरबत बहुत आपका शुक्रिया आने का, सी यू अगेन इंशाल्लाह वेरी सून। लेट्स टेक अ स्मॉल कमर्शियल ब्रेक। आप देख रहे हैं K2 शहर, अभी गए और अभी आए। वेलकम बैक टू K2 शहर। क्या हाल चाल है, खैरियत से है ना? दिन का आगाज अच्छा हो गया ना? कितनी मजे की बातें आपको हमने बताई हैं, किस तरह से अपसाइकिल कर सकते हैं, जिंदगी को भी ऐसे ही अपसाइकिल किया जा सकता है। प्रोग्राम के आगाज में मैंने आपसे बात की थी कि दुनिया में खुदकुशी का रुझान कितना बढ़ रहा है तो बड़ी अलार्मिंग बात। इंसान सोचता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो किसी एक वजह हमारे मुल्क में ये है, किसी और मुल्क की हम क्या बात करें, अपने बारे में पहले सोचना चाहिए कि हमारे पास तफरीह के मौके बड़े कम होते हैं। घूमना फिरना, फैमिली को टाइम देना और शॉपिंग करना। शॉपिंग करने का मतलब ये नहीं कि आप हज़ारों लाख रुपए खर्च करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि शॉपिंग का मतलब ये भी है कि आप किसी अच्छे से दोस्त के साथ, अपनी फैमिली के साथ जाएँ, विंडो शॉपिंग कर लें, दही बल्ले खा कर आ जाएँ, समोसा चाट खा कर आ जाएँ, संडे मार्केट का चक्कर लगा कर आ जाएं। बात हो रही है तफरीह की, तो एक बहुत बड़ा जो एक बड़ी एक्टिविटी जो हम मिस करते हैं वो है फैमिली पिकनिक्स का। पहले ऐसे होता था, अभी भी है बहुत, लेकिन कम है, कि लोग मिल के फैमिली के बहन भाई जिनकी शादियां हो गई हैं वो भी बच्चों समेत बड़े बड़े देगचे बनाए, चावल के, सालन के, रायता सलाद बना के इकट्ठे हुए, दस्तरखान बिछाया, घूमे फिरे, एंजॉय किया, म्यूज़िक सुना, दिल की बातें की, बहुत सारी गिले शिकवे ख़त्म हुए और आगे के बारे में सोचा कि क्या करना है, नेक्स्ट पिकनिक कहाँ करनी है। वो रुझान जो है वो काफ़ी हद तक कम होता जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा, कम हो रहा है। एक्चुअली लोगों के पास अभी टाइम ही नहीं है कि कौन इतना सामान उठाए। लोग कहते हैं अल्लाह एक देगचा जो है वो चावलों का बनेगा 2000 का, तो कैसे पूरा करेंगे। इससे सब कुछ
चल रहा है ज़िंदगी के साथ साथ, लेकिन बजाय इसके कि हम उस मुकाम तक पहुँचें कि जब हमें एंटी डिप्रेसेंट्स खाने पड़ जाएं और आप डिपेंडेंट हो जाएं इन दवाइयों के ऊपर, इन सहारों के ऊपर, क्यों ना हम अपनी मेंटल हेल्थ के हवाले से ऐसी तफरीह मकामात पे जाते रहें, ऐसी एक्टिविटीज़ हम करते रहें जहाँ हमारा दिमाग जो है वो मसरूफ़ रहे, डाइवर्ट रहे, इन तमाम चीज़ों से दूर रहे। दोस्त नहीं तो फैमिली नहीं तो दोस्त, महल्ले के लोग, अच्छा ऐसे बहुत से आपकी गली मोहल्लों में भी आप पता नहीं अब ऐसे ग्रुप्स बनते हैं कि नहीं बनते, सिर्फ व्हाट्सएप के हद तक वो ग्रुप महदूद होता है कि जिसके अंदर आप सब महल्ले की खवातीन इकट्ठी होती हैं, शाम को वॉक करती हैं। मतलब मकसद ये है कि खाली दिमाग जो है ना वो शैतान का घर होता है। अगर आप अपने आप को मसरूफ़ रखेंगे, मर्द ज़ात में भी ये रुझान बहुत ज़्यादा है, खुदकुशी के हवाले से भी अभी आए दिन हमें से खबरें सुनने को मिलती रहती हैं। फिर हम हुकूमत को बुरा भला कहते हैं, मैनेजमेंट को बुरा भला कहते हैं, उसके बाद उस ख़ानदान की मदद की जा रही होती है तो उसके बाद का कोई फ़ायदा नहीं है। जाने वाला तो चला गया, वो वहाँ तक पहुँचा कैसे, हमने उसको उस नहज तक पहुँचने से रोकना है। दूसरी बात ये कि अब जैसे कि सर्दियाँ आ रही हैं, मौसम बदल रहा है, नज़ला ज़ुकाम तो तोहफ़ा मिलेगा ही मिलेगा, मैं गुजर चुकी हूँ इस चीज़ से। अब आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो जाएंगी, पिकनिक्स हो जाएंगी, इसके अलावा आउटडोर स्पोर्ट्स जिन्होंने गर्मियों में खेलना होता है वो भी खेल रहे होते हैं, लेकिन बच्चे ख़वातीन ज़्यादातर बाहर निकलते हैं। ऐसी सूरत में इस्लामाबाद, क्योंकि एक बड़ा खूबसूरत शहर है, पूरी दुनिया जानती है इसको, मागला की पहाड़ियों में सजा हुआ ये शहर अपने अंदर बहुत सी खूबसूरती समेटे हुए है, चाहे वो ग्रीन बेल्ट्स हों, चाहे वो पार्क्स हों, चाहे वो वॉकिंग ट्रैक्स हों, चाहे वो हाइकिंग ट्रैक्स हों। तो हमने ये करना है, थोड़ा सा दिल को बड़ा करना है, दिल को कुशादा करना है कि जो दूसरे शहरों से यहाँ पे लोग आते हैं उनको भी ख्याल रखना चाहिए कि यहाँ के रहने वालों को, मकामी लोगों को तंग ना करें। मकामी अब हो गए हैं, इसलिए कितना अरसा हो गया है इसको बने हुए कि अब यहाँ के लोगों को मकामी हम कह सकते हैं कि उनको तंग ना करें, ख़वातीन को हरासा ना करें, ट्रैफिक जैम ना करें, बच्चों को तंग ना करें, और जो भी सामान अपने साथ लेकर आएँ वो कूड़ा करकट जो है वो सड़कों पे ना फेंके। इस्लामाबाद बड़ा खूबसूरत शहर है, सफाई का बड़ा ख्याल रखा जाता है, और जो यहाँ के लोग रह रहे हैं वो मेहमानों को वेलकम करें, उनका हक़ ज़रा ज़्यादा है। ज़्यादातर पूरे पाकिस्तान से जब लोग आते हैं तो इस्लामाबाद एक स्टॉप ओवर होता है कि यहाँ रुक के थोड़ा फ्रेश हो गए या कहीं पे स्टे कर लिया, कुछ खा पी लिया, और उसके बाद फिर मरी चले गए, नथिया गली चले गए, कश्मीर चले गए, इसके अलावा KPK के बहुत सी ऐसी जगह वहाँ पे चले गए। तो ऐसे मौक़ों पे जो शिकायत नॉर्मली मरी के लोगों के हवाले की जाती है कि वो किराए बहुत बढ़ जाते हैं, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो होटल्स हो, तो यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा ख्याल रखें ना, ताकि जब यादें लेके जाएँ तो फिर अच्छी यादों के साथ ही जाएँ। कॉलर को जी प्रोग्राम में शामिल करें। जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू K2 सहर। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से कॉल कर रहे हैं? मैं मोहम्मद रफीक बात कर रहा हूँ जी, लाहौर से। अच्छा रफीक भाई, खैरियत से हैं? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब क्या कहना चाहेंगे? बस आपका प्रोग्राम अच्छा है, आप अच्छी हैं माशाल्लाह, आपको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आमीन तो आमीन। आप खुश रहें, सदा खुश रहें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रफीक भाई क्या करते हैं आप? मैं काम करता था पाकिस्तान स्टील मिल में कराची में ना, तो अब तो रिटायर हो गए हुए हैं। अच्छा अच्छा, जबरदस्त। तो क्या मसरूफियत होती हैं आपकी सारा दिन की रिटायरमेंट के बाद? बस घर वालों का जो है वो किसी को छोड़ आए, ले आए, सौदा ले आए बस। तो कोई हॉबी शुरू कर देना, कोई जो शौक हो आपका, नौजवानी का, पेंटिंग का, म्यूजिक का, खाने पकाने का। नहीं, खाने पकाने का आसान लगता है मुझे। खाने का है जी। अच्छा सही है, चलें बहुत अच्छी बात है, कोई ना कोई एक्टिविटीज रखी है। लेकिन पकाने का शौक नहीं है ना, खाने का है ना, तो क्या शौक से खाते हैं आप? नहीं, ये पाए वगैरह, निहारी वगैरह इस तरह मुझे पसंद है। अच्छा अच्छा, सही सही सही। अच्छा आप अभी हम बात कर रहे थे पिकनिक्स के हवाले से, तो कोई रिसेंटली कोई पिकनिक का प्लान बना फैमिली के साथ जाने का आपका? नहीं, अभी आएंगे, कभी इधर इस्लामाबाद आएंगे इंशाल्लाह। जरूर आएगा, जरूर आएगा। मैं आपको सारी जगह बताऊंगी कहाँ कहाँ जाना है आपने। जी, मैं आपको सारी पिकनिक स्पॉट्स बताऊंगी कहाँ कहाँ सैर करनी है इस्लामाबाद की। बस अभी देखिए, अभी आएंगे तो फिर कुछ वहाँ के अच्छा, करेंगे इंशाल्लाह। मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम, जरूर आइएगा। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू। हाँ जी, हमारा मॉर्निंग शो और हदीका कहने का गाना ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आपको जो हम सॉन्ग दिखा रहे हैं, अच्छा लास्ट टाइम आपको सॉन्ग दिखाया था हुमायूं सईद के साथ, वो दोनों इतने को अच्छे लगे थे, मैंने फर्स्ट टाइम वो क्यों देखा, बार बार मैंने वो सॉन्ग को देखा। तो अब जो आपको सॉन्ग दिखा रहे वो भी हदीका का है, और ये मरी में शूट हुआ है। नुमान एजाज है। अच्छा आइए मरी की सैर करके आते हैं।
टू सहर। और आज तो मेरी अपनी बरादरी के लोग आए हुए हैं जिनको परफॉर्मिंग आर्ट का शौक है। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में ओवरऑल भी खुशी का रुझान कितना बढ़ रहा है। तो अगर आप अपने आप को अपने पैशन के साथ इतना इन्वॉल्व कर लेंगे कि आपके पास किसी नेगेटिव चीज़ का टाइम ही नहीं होगा। जैसे कि आज हमारे पास जो टीम बैठी हुई है, नाम है इनका नून मीम। अच्छा, अलिफ नून तो सुना था, ये नून मीम क्या है? मुझे किसी ने बताया, बल्कि मेरे बेटे ने बताया कि मामा ये इंस्टाग्राम आप इनका देखिए, बड़ा ज़बरदस्त काम है, ये फिल्म मेकिंग करते हैं। मैंने कहा अच्छा होगा, कोई बच्चे से होंगे जो कर रहे होंगे काम, या लाहौर बेस्ड होंगे। इस्लामाबाद में मुझे एक शिकायत ये भी रही थी कि जिस तरह काम इनका है ना, वो मैंने कहीं नहीं देखा। एंड इंस्टेंटली मैंने स्टॉक करना शुरू कर दिया। फिर मैंने इनको मैसेज किया कि आप इतना हसीन काम कर रहे हैं, ये इंस्टाग्राम तक महदूद क्यों है? कहाँ तक आपने अपनी फिल्म्स जो है वो स्क्रीनिंग की है? किन किन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं? क्या करने का इरादा है? और इतना अच्छा काम कैसे कर रहे हैं? और ढका छुपा क्यों है? क्यों ना पूरी दुनिया को बताएं कि हम पे फ़ख्र करते हैं कि ये टीम कितना अच्छा काम कर रही है। आइए आपको मिलाते हैं जी। पहली हमारी जो मेहमान हैं ये फिल्म मेकर हैं, बहुत प्यारा बोलती हैं और ख़ुद भी बड़ी पॉजिटिव इनकी पर्सनैलिटी है। आपको मिलाते हैं जी नरगिस नौरीन से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, कंफर्टेबल, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी होगी मॉर्निंग? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग हो गई है। गुड मॉर्निंग होगी जी। और उनके साथ पूरे सोफे पे बराजमान हैं हमारे दूसरे मेहमान जो कि फिल्म मेकर भी हैं। इसके अलावा उन्होंने एक फिल्म सोसाइटी भी इस्लामाबाद बेस्ड बनाई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो वो तमाम बच्चे या जिनको शौक है फिल्म मेकिंग का, किसी भी एज से उनका ताल्लुक हो, फिल्म मेकिंग करते हैं लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, तो मेरे चैनल के अलावा आप इनसे भी रब्ता कर सकते हैं। मिलाएंगे आपको मुनीब खान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नून और मीम जी। नून और मीम, सॉरी नून और मीम। जी, मुनीब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसे? अच्छा, ये तो मैंने सिर्फ वन लाइनर से दिया है, जरा बताइए अपने बारे में। सो बेसिकली मैं एक फिल्म मेकर हूँ, ठीक है। उसके साथ आई एम ऑल्सो अ फोटोग्राफर एंड अ म्यूजिक प्रोड्यूसर। ठीक है। सो रिसेंटली मी एंड नरगिस वी स्टार्टेड मेकिंग फिल्म्स टुगेदर। सो हमने डिसाइड किया व्हाई नॉट मेक इट फॉर द वर्ल्ड। उससे पहले हम अपने लिए बनाते रहे। ठीक। सो या दैट्स हाउ वी स्टार्टेड नून मीम। और कितना अर्सा हो गया नून मीम को? नून मीम अभी मई में हमने शुरू किया अभी था। शुरू हुआ है? जी अच्छा, जी, अच्छा। लेकिन काम हम पहले से करते आ रहे हैं। बिल्कुल सही। जी, बट हमने फाइनली सोचा कि हम खुद ही देख रहे होते हैं, दोस्तों को दिखा रहे होते हैं, हाँ। तो क्यों ना हम इसको सबको दिखाएं कि बिल्कुल हम क्या बना रहे हैं। तो खुद दोनों देख के खुश होने से बजाय अच्छा कि सबको दिखाएं, सब देखें। बिल्कुल बिल्कुल, और अच्छा काम में तो क्यों ना दिखाया जाए? बिल्कुल, और इवेंचुअली भी हमारा यही प्लान है, तो हमने कहा अभी से स्टार्ट ले लेते हैं। व्हाई नॉट। अच्छा, बुनियाद कैसे डाली फिल्म मेकिंग सोसाइटी की भी और नून मीम की भी? सो बेसिकली हम फिल्म्स काफ़ी अरसे से बना रहे थे। ठीक है। और कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए भी काम कर रहे थे हम। सो हमारा ये प्लान था कि इवेंचुअली हमने किसी किस्म का प्लेटफॉर्म बनाना है, हमने लोगों को एक लाइक माइंडेड लोग एक जगह पे लेकर आने हैं। सो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन हमारे पास यही था कि एक कम्युनिटी बनाई जाए। सो दैट्स हाउ वी स्टार्टेड इस्लामाबाद फिल्म सोसाइटी, जिसका मकसद ये है कि फ़िल्म को हर किसी के लिए एक्सेसिबल बनाया जाए। ठीक है। ताकि लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स जो हैं एक जगह बैठ सकें, आपस में मिल सकें, नए आइडियाज़ जनरेट कर सकें और नई चीज़ें बना सकें। और सबसे बड़ा मकसद ये था कि आपको पता है कि अभी आजकल हमारी सिर्फ एलीट क्लास फिल्म्स देखना अफोर्ड कर सकती है। सही। मतलब जो भी फिल्म आपका अच्छा करे, पहले अव्वल तो बनती नहीं है, फिर जो बनती है सिर्फ एलीट क्लास को उसका एक्सेस मिलता है, क्योंकि आपके सिनेमा की फीस 1000 रुपए है, 1200 है। हाँ। एक आम बंदा, Popcorns के एक अलावा। मजदूर इंसान वो नहीं जाके फिल्म देख सकता। और पहले ऐसा होता था कि हर कोई फिल्म देखते थे, फौज में एक दिन होता था, सब फिल्में देखते थे और इस तरह। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब वो एक एलीट क्लास तक मखसूस हो गया फिल्म देखना। और हमें लगता है कि फिल्म हमारे माशरे के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम अच्छी कहानियाँ सुनाएंगे, इससे काफ़ी एक अच्छा रोल प्ले करती है फिल्म इसमें। लेकिन हमारी सोसाइटी में अगर आप देखें तो एक आम बंदे को पता ही नहीं है सेंटोरस का कि यहाँ पे फिल्म देखनी है, ये वो बहुत मुश्किल बना दी उसके लिए देखने के लिए। हालांकि हर एक तक एक्सेस होना चाहिए। बिल्कुल। तो हमारा सोसाइटी बनाने का यही मकसद है कि जो आम इंसान है, जो आम मजदूर है, जो कि 2 से 5 कर रहा है या कहीं पे लेबर कर रहा है, उसके लिए भी हम जो है ये एंटरटेनमेंट, ये जो फिल्म है वो देखना ईजी बना सकें। बिल्कुल सही। और चूंकि इवेंचुअली हमारा प्लान है कि हम सिनेमा के लिए फिल्म्स बनाना चाहते हैं, तो हमने कहा क्यों ना हम उसके साथ उसके लिए कुछ करें भी, ताकि हमारे लिए भी राह हमवार हो और बाकी जो लोग काम कर रहे हैं सेम हमारे शोबे से, उनके लिए भी हम कुछ रास्ता बनाए, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे आके वो मिलें, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकें, एक दूसरे की मदद कर सकें। अच्छा, बहुत ज़रूरी होता है अपने पैशन को एक तो फॉलो करना, प्लस अपने दिल की बात किसी के सामने कर सकें। बिल्कुल। जैसे कि हम जब बैठते हैं, जिस फिल्म डिस्कस आप लोग करते हैं, तो बहुत सी बातें से रिलेट कर जाती होंगी और हम बहुत सी बातें जो फिल्म से रिलेट नहीं भी करती वो भी कर जाते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप कैथारसिस कर सकें, वो होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप दोनों ने फिल्म मेकिंग पढ़ी कहाँ से?
सो हमने बेसिकली ज़ैबर नहीं से वैसे ही आहिस्ता बोलते हो आप, ये मुझे लग रहा है। नहीं, मैं ऐसे ही बोलता हूँ। ऐसे ही बोलते हैं? अच्छा चलो से मैं थोड़ा करीब हो जाती हूँ। अच्छा से हमने यूनिवर्सिटी में मीडिया साइंसेस में बैचलर्स किया ठीक। और फिल्म प्रोडक्शन में अपना मेजर किया। ज़बरदस्त। So- ठीक है, और आपने भी? जी जी सेम। दोनों के मिलके काम करने का इत्तेफाक कैसे हुआ? सो हमारा थीसिस प्रोजेक्ट था। ठीक। सो उसके लिए मैं कोई राइटर ढूंढ रहा था और ये जो थी वो ढूंढ रही थी कोई सिनेमेटोग्राफर। अच्छा। सो बेसिकली इनकी जो फील्ड है वो राइटिंग की और मेरा जो स्ट्रॉन्ग फोर्टे है वो सिनेमेटोग्राफी है। अच्छा। सो हमने एक फिल्म के ऊपर कोलैबोरेट किया। सो वहाँ से वी डिसाइडेड कि लेट्स वर्क ऑन मोर फिल्म्स टुगेदर। अच्छा, आपको लगता है कि इस्लामाबाद में टैलेंट की कोई कमी नहीं? पाकिस्तान में तो है ही नहीं, लेकिन इस्लामाबाद में थोड़ा सा फुकदान है कि नहीं? हाँ, बेसिकली मार्केट यहाँ पे नहीं है। जितने भी सारे ब्रांड्स हैं वो सारे कराची या लाहौर में बेस्ड हैं। सो जितने भी यहाँ पे सारा टैलेंट है वहाँ पे मूव करने की कोशिश करता है। एक जो मुश्किल हमें इस्लामाबाद में काम करते हुए पेश आती है वो ये कि हमें एक्टर्स नहीं मिलते अच्छे, क्योंकि इस्लामाबाद में चूंकि इंडस्ट्री नहीं है तो लोग पार्ट टाइम उसको कर रहे होते आर्टिस्ट भी नहीं मिलते, वो तो मिल जाते होंगे। लेकिन हमें मतलब आपको पता है एक्टर एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जब भी आप फिल्म बना रहे होते हैं, वो आपकी स्टोरी को मेक कर सकता है या ब्रेक कर सकता है। तो हमें ये थोड़ी प्रॉब्लम पेश आई, मतलब इक्का दुक्का कुछ ही लोग हैं जिनको हम जानते हैं या जो अच्छा काम करते हैं, सीरियसली भी लेते हैं काम को। जी ये भी होता है। सीरियसली भी लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग पार्ट टाइम कर रहे होते हैं तो वो रोल्स को इतना सीरियस नहीं लेते हैं, या फिर वो आते हैं और 10 मिनट पहले कुछ थोड़ी तैयारी करके टाइम पास करके चले जाते हैं, क्योंकि उनके लिए पार्ट टाइम चीज़ है, वो फुल टाइम कुछ और कर रहे होते हैं। तो ये एक मसला है जो हमें इस्लामाबाद में पेश आता है। हमें लगता है कि दूसरे शहरों की बनस्बत यहाँ पे एक ये चीज़ ज़्यादा है कि एक्टर्स की थोड़ी सी कमी है। और एक्टर्स कहते हैं हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं, आप लोगों का मिलना नहीं होता आपस में, मुझे लग रहा है, वरना ये शायद दोनों सबके गिले शिकवे दूर हो जाए। हाँ, ये इसीलिए हमने इस्लामाबाद फिल्म सोसाइटी बनाई है ताकि गिले शिकवे सबके दूर हो जाए। एक प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे आके हमें पता लगता है। फिल्म बना चुके हैं अभी तक हम 3 से 4 बना चुके हैं। इसके अलावा हम बनाते ही रहे हैं डिफरेंट लोगों के लिए, लेकिन अपनी पर्सनल हम 3 से 4 शॉर्ट फिल्म्स बना चुके हैं। पहली फिल्म कौन सी थी आपकी? सो पहली फिल्म मेरी जो थी पर्सनली वो एक मंटो का अफसाना था जिसको हमने अडेप्ट किया था। उसका नाम मूत्री था उस अफसाने का। सो देयर वाज अ शॉर्ट फिल्म। उसके बाद हमने जिस फिल्म पे साथ एक काम किया उसका नाम शाकिर था। ठीक। उसके अंदर अंजुम मलिक जो थे वो लीड रोल प्ले कर रहे थे। आर्टिस्ट हैं के। हाँ, ही इज अ ग्रेट आर्टिस्ट। हाँ बिल्कुल सही, बहुत जबरदस्त। हाउ वाज द एक्सपीरियंस वर्किंग विद अंजुम मलिक साहब? बहुत जबरदस्त, कमाल, बहुत अच्छा। कमाल, हाँ, कमाल। मतलब हमने अभी तक शायद जितना भी काम किया होगा, क्योंकि हम दोस्तों का सहारा लेके उनसे एक्ट करा लेते हैं या उनको थोड़ा डायरेक्ट कर लेते हैं, उनको पता है कि उनको क्या करना है। हाँ। तो वो और काम भी उनका बहुत बहुत ज़बरदस्त, वो समझते हैं, सीरियस लेते हैं और उनका एक्सपीरियंस भी बहुत है। तो उनके साथ काम करके जो हमें महसूस हुआ वो शायद किसी और एक्टर के साथ इतना हमें मजा नहीं है। तो बहुत ज़बरदस्त एक्टर। अच्छा, एक फिल्म बनाने के लिए क्या चीज़ें देखनी चाहिए? हर कोई उठ के कैमरा उठा के, सेलफोन से भी लोग बना रहे होते हैं, तो क्या स्टेप्स होते हैं एक अच्छी फिल्म के लिए? या कोई शॉर्ट फिल्म हो जाए, या चल ड्रामे को छोड़े फिल्म पे बात करते हैं। पर्सनली मेरा ये मानना है कि कोई भी आप चीज़ बनाते हैं, चाहे वो किसी किस्म की भी आर्ट है, चाहे वो फिल्म है, पेंटिंग है, म्यूज़िक है, उसको किसी पर्सनल एक्सपीरियंस से आना चाहिए। तो आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर देखें, अपने एक्सपीरियंसेस को देखें और उनको किसी तरीके से आर्टिकुलेट करने की कोशिश करें अपने क्राफ्ट में। ऐसा हुआ आप लोगों के साथ भी? मतलब पहला स्टेप यही है कि आप लिखें अच्छा उसको, अच्छे तरीके से जो भी आप महसूस करते हैं उसको कितने अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं। तो एक फिल्म तो राइटिंग इम्पोर्टेंट, जो 1-1.5 घंटे की होती है, उसको आप छोटा सा करके 7-8 मिनट में करना मुश्किल नहीं होता? ऐसा ही है, ऐसे ही काफ़ी बहुत मुश्किल है। क्रिस्प भी रखना है आपने उसको, कहानी भी बतानी है। बिल्कुल। शॉर्ट फिल्म को बनाना बनिस्बत एक फीचर फिल्म के बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपके पास थोड़ा सा टाइम है और इसी टाइम के अंदर आपने इमोशंस भी डालना है, लोगों को साथ लेके चलना है, उनको ज़्यादा देर तक उनके ऊपर असर डालना है। तो शॉर्ट फिल्म के में बहुत ज़्यादा जो है ये मुश्किल हो जाती है एज कम्पेयर टू अ फीचर फिल्म, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम है, आपके पास ज़्यादा मार्जिन है, आपके पास वसाइल भी ज़्यादा होते हैं ऑब्वियसली। सो या लेकिन जितना तेज़ रफ्तार टाइम चल रहा है, शॉर्ट फिल्म्स का ही ज़माना है, मुझे लगता है लोग ज़्यादा शौक से देखते हैं। हाँ, शॉर्ट फिल्म ज़्यादा देखते हैं बिकॉज ऑब्वियसली लोगों का अटेंशन स्पैन इंतहाई कम हो चुका है। बट स्टिल हम जिस चीज़ के लिए कोशिश करें वो फीचर फिल्म ही है, ताकि लोग घर से उठ के कोई ऐसी चीज़ बनाई जा सके जिसके लिए लोग घर से निकल के कुछ पैसे देकर सिनेमा के अंदर एक फिल्म देख सकें। ठीक। चलिए जी, बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कॉलर को हम प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, वेलकम टू K2 शहर। कौन भाई बात कर रहे हैं और कहाँ से कॉल कर रहे हैं? अमजद खान शिनवारी कोहाट से। कोहाट से। जी भाई, खैरियत से हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का फजल। कैसी है आप? मुझे तो बहन ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक जी। आज क्या कहना चाहेंगे आप? आज तो यकीन जाने मेरा गला इतना खराब है, लेकिन प्रोग्राम इतना प्यारा होता है कि कॉल करना मेरी मजबूरी बन जाती है। तो इसलिए कॉल करना जरूरी है, क्योंकि प्रोग्राम होते ही इतने जबरदस्त है। आज प्रोग्राम में आपने बहन को वो जो हाथ से बनाई हुई चीज जिसने पेश की है,
मैं इंतहाई दर्जे उससे मुतासिर हुआ हूँ। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बेहतरीन एक पॉजिटिव पैगाम है बिल्कुल जी, उन लोगों के लिए जो इस वक्त फंसे हुए हैं सिर्फ अपने मोबाइल फोन्स में, स्पेशली उन खवातीन के लिए। जब तक मोबाइल नहीं था तो इस तरह की चीजें बनती घरों में, लेकिन मोबाइल आ गए तो ये चीजें सारी जो है ना खत्म हो गई। फिर इस दौर में एक बहन ने जिस अंदाज से यानी जिद्दत के साथ ये जो चीजें बनाई है बाकी कमाल। और इस पर मैं एक सजेशन भी देना चाहूंगा आपकी पूरी टीम को कि जिस तरह से ये इन्होंने अपनी हाथ की बनाई हुई चीजों की आज नुमाइश की है, कोई ऐसा प्रोग्राम भी होना चाहिए कि इसके बनाने के जो तरीके हैं वो भी देखने को मिले ताकि लोग जो है ना उससे मुस्तफीद हो। और इसके अलावा एंड में एक पैगाम देना चाहूंगा हमारे जो K2 TV के व्यूअर्स हैं उनको कि जब भी आप कॉल करें बराए मेहरबानी अगले दिन यही प्रोग्राम आप बाकायदा YouTube पे देखें। एक तो मतलब YouTube का ये फायदा होगा कि आपको अपनी गलती कॉल के दौरान यानी हम जो गलतियां करते हैं वो हमें देखने को मिल जाती है, फिर अगले रोज हम उस गलतियों को दूर करें। बिल्कुल सही। दूसरा, चैनल की जो एफर्ट्स है वो जो मेहनत कर रहे हैं उनकी व्यूअरशिप भी ज्यादा हो जाएगी। क्या बात है। जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको चाहिए कि वो अपनी गलतियां, मैं बाकायदे से जो भी प्रोग्राम देता हूँ तो अपने कॉल्स को जो है वो मैं अगले दिन जरूर सुनता हूँ क्योंकि मैं मोबाइल से देखता हूँ। बहुत शुक्रिया। और अल्लाह इस मजबूरी को कायम रखे कि हमें आप कॉल करते रहे, ये मजबूर रहना चाहिए आपको ऐसे ही। नहीं प्रोग्राम है ही इतना प्यारा, मैं जरूर कॉल करूंगा। और प्यारे प्रोग्राम पेश करने पर पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू सो मच। और आपका आइडिया बड़ा जबरदस्त है। वैसे तो हम कोशिश करते हैं कि अपने K2 शहर के सेगमेंट में, हुनर के सेगमेंट में हम आपको जितने कम टाइम में जितना मैक्सिमम बता सके ज़रूर बताएं। और अदरवाइज़ फिर हम साथ उनके इंस्टाग्राम बता देते ताकि आप वहाँ पे जाके देख लें, सीख लें। कोशिश ये होती है कि कम से कम वक्त में हम जितना लोगों को सपोर्ट कर सके, एक पॉजिटिव पैगाम लोगों तक पहुँचा सकें। जैसे कि हमारे मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं, अपनी सक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, कहाँ तक उन्होंने जर्नी पहुँचा दी है, कैसे आगाज़ किया। आप चाहे तो उन्हें कॉल कर सकते हैं। वो तमाम देखने वाले जिनको फिल्म मेकिंग का शौक है, जिनको एक्ट करने का शौक है, आज ये गिला भी दूर कर देते कि एक्टर्स जो हैं वो मिलते नहीं है, सीरियस एक्टर्स नहीं मिलते हैं। तो वो तमाम लोग जो दावे करते हैं 051-410-2357 पे कॉल कीजिए। यहीं कहीं ऑडिशन हम ले लेंगे उनका, है ना? यहीं पे ऑडिशन हो जाएगा ताकि सब कुछ शफाफ हो बिल्कुल, और फिर आपको हम स्क्रीन पे देखें। जी, हम बात करें आपकी जर्नी के हवाले से। 3-4 फिल्में आप बना चुके हैं, मंटो से आपने आगाज़ किया था। आप राइटर हैं तो कहानी लिखते वक्त क्या चीज़ ज़हन में रखती हैं आप सबसे पहले? मेरे ख्याल में इमोशन के किस तरीके से जो मैं चीज़ महसूस कर रही हूँ वो जो देखने वाला है उसको भी महसूस हो। तो मुश्किल नहीं होता कि हम तो एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, उसको लफ्ज़ों में ढालना, अगले बंदे को फील कराना। मेरे ख्याल में अगर आप एक चीज़ से गुजरे हो तो आपको वो फीलिंग जो है ना वो याद रह जाती है, तो इतना मुश्किल नहीं होता। हाँ, कभी कभी थोड़ा जोन में आना पड़ता है कि ये किस तरीके से बताना है, लेकिन उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आपने एक दफ़ा कोई चीज़ लिखी, आपने उसको पढ़ा, आपको महसूस कुछ भी नहीं हुआ, आप उसको एडिट करें, एडिट करते रहें, और इवेंचुअली जब आपके पास वो टाइम आ जाए जब आप अपनी चीज़ को पढ़ते हुए खुद कुछ महसूस कर पा रहे हैं तो समझे आपका पॉइंट हो गया। मतलब आपने खुद देखना है कि आपको खुद उससे कुछ महसूस हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो यू स्टिल नॉट देयर, लेकिन अगर आपको कुछ महसूस होना शुरू हुआ अपनी राइटिंग को पढ़ने के बाद, फॉर एग्जाम्पल आपने रात को लिखा और आपने सुबह पढ़ा और आपको कुछ महसूस हुआ तो समझे आपका काम हो गया। अगर आप सुबह पढ़े और कहें नहीं यही नहीं, तो फिर आप दोबारा लिखें। तो बस यही है कि जब तक आपको दिल से महसूस ना होना जो आपने लिखा है आप लिखते रहें, इवेंचुअली यू विल गेट देयर। तो ये बहुत आसान नॉर्मली इस तरह बोलती रहती है इसलिए मेरी खामोश है। अच्छा जी, हम बात करें बड़ी टैलेंटेड सी टीम से, और चाहे तो आप भी कॉल कीजिए 051-410-2357। मेरी हम लोग जो है ना, खासतौर पे जो परफॉर्मिंग आर्ट्स के लोग होते हैं वो कभी खुश नहीं होते, सेटिस्फाई नहीं होते हैं। आप तो जितना काम कर लियो उससे मुतमईन हो आप, ये कुछ कमी लगती है? बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक अपने काम से मुतमईन ना होना लाइक आपको ड्राइव करता है अगली चीज़ बेहतर बनाने के लिए। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सो आई थिंक वो तो हमेशा चलता रहता है। एक आर्टिस्ट किसी किस्म का भी वो अपने काम से कभी भी खुश नहीं होता। सो वही चीज़ उसको ड्राइव करती है बेहतर से बेहतर चीज़ें बनाने के लिए। अब क्या सोचा है, क्या किसको कास्ट करना है? कोई ड्रीम टीम बनती है ना कि ये कहानी होगी तो ये कास्ट होगी, तो सोचा है कुछ ऐसा? ड्रीम टीम कुछ लोगों की है, कुछ फॉर एग्जांपल जो सिनेमेटोग्राफर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, उनके साथ लाइक शोएब मंसूर, आई वुड लव टू लाइक डायरेक्ट समथिंग फॉर हिम, फॉर हिज स्क्रिप्ट। या सो नॉट समथिंग कास्ट में कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है मेरे जहन में, बट या
ठीक हो गया, ठीक हो गया। लेडी शोएब मंसूर साहब, वैसे भी गायबे का फिगर से और जो यंग बच्चे हैं उनको ज़रूरत है आपकी, और बड़े अच्छा इनकी ना ट्रेनिंग क्लासेस जैसे नापा है यहाँ पे इस्लामाबाद में, आई डोंट थिंक सो कि कुछ ऐसा हो रहा है। इस्लामाबाद में पीएनसी है, पता नहीं वो कुछ सारी चीजें करवाते हैं। परफॉर्मेंस वहाँ पर होती है, मैंने क्लासेस का मुझे नहीं पता कि अगर है कि नहीं, चले पीएनसी वालों को बुलाएंगे कभी, परफेक्ट पूछेंगे। कोलैबोरेशन का फायदा ये होता है कि आपकी टैलेंट एक तो ज़्यादा प्लेटफॉर्म, बड़े प्लेटफॉर्म पे चला जाता है। बिल्कुल। आपका क्या इरादा है जी, क्या करना है आगे चल के? मुझे लिखने का और डायरेक्ट करने का शौक है, फिल्म्स बनाने का ही शौक है, तो हम दोनों का मुश्तरका एक ही शौक है। सही, बस सही। ये है कि कुछ पाकिस्तानियों के लिए बनाए, कुछ सिनेमा के लिए बनाए, और इतना बनाए कि बस हम ना हो, सिर्फ हर कोई और भी बना सके, बस एक बात बनाए अब उनके जो लिए। फिल्में बन रही हैं, जो फीचर फिल्म्स, जो कमर्शियल फिल्म्स बन रही हैं, उनसे आर यू सेटिस्फाइड? बोथ ऑफ यू? कुछ ऐसी फिल्म्स हैं जो कि काफ़ी अच्छी थी, मौला जट है और इस तरह की मजीद कुछ फिल्में, लेकिन बाकी जो हैं ऑब्वियसली जो ईद पे चलती हैं आप देखते होंगे, उनसे थोड़ा ठीक हो, मतलब बेहतर हो सकता है, बेहतर हो सकता है। Yeah. कितना बेहतर होगा ये बताएंगे आपको इस कमर्शियल ब्रेक में। ब्रेक तो बनता है, वापस आते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक टू K2 सर, मैं हूं रिदा इमरान। और ब्रेक से पहले हमें जो कॉल्स आई थी इन सबका बहुत शुक्रिया, 051-410-2357। और हमारे बहुत ही अच्छे कॉलर अमजद साहब, आपने भी कॉल की, को हार्ट से हमें कॉल करते हैं और बताया कि शो इतना अच्छा होता है कि मजबूरन कॉल करनी पड़ती है। तो मैंने कहा अल्लाह में आपको ऐसी मजबूर रखे, और ये चेक करने के लिए कि आपसे कितनी मोहब्बत है हमारी, चेक क्या करना, हमें तो यकीन है अभी आपकी अमात से मेरे ख्याल से बात होगी है, तो हमारी टीम आप तक पहुँचेगी। तो जो बातें आपने फ़ोन पे कही है ना, वो आपने एक वीडियो मैसेज बना के जो है ना वो हमें देना है। टीम आपसे रब्ता कर चुकी है और फिर हम वो यहाँ पे चलाएंगे। इन अमजद साहब के अलावा ये एक थैंक यू कहने का तरीका है, आपने जो हमारा हौसला बढ़ाया, हमें कॉल की, यकीन करें ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। किसी की तारीफ़ करना, किसी को हौसला बढ़ाना कुछ नहीं जाता, ना खर्चा होता है, ना कुछ ऐसे का आपका इसमें एफर्ट लगता है, लेकिन अगले इंसान का इतना शेरो खून बढ़ जाता है ना, इतनी मोटिवेशन मिलती है आगे काम करने की। अमजद साहब की तरह से वो तमाम लोग जो हमें रेगुलर कॉल करते हैं, हम आएंगे आपके घर तक और आपका वीडियो मैसेज हम रिकॉर्ड करेंगे, फिर मॉर्निंग शो में हम चलाएंगे, ताकि फिर बड़े बड़े स्टार्स पे बैठे हैं ना, क्यों ना उनको स्क्रीन तक लेकर आए। एक और कॉलर है जी, देखते हैं वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू K2 सहर। सलाम रिदा, क्या हाल है आपका? ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी है? खैरियत से रोजीना? जी शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं, सब खैरियत है? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आज क्या कहना चाहोगी? आज रिदा, मैं इस मौजू पे ये कहना चाहूंगी कि ये बहुत खतरनाक चीज है, अल्लाह पाक इससे बचा कर रखे। सुसाइड के हवाले से बात करियो ना आप? सुसाइड के हवाले से, हाँ जी, हाँ जी, सुसाइड के हवाले से। और जो लोग ये कदम उठाते हैं इंतहाई गलत है अल्लाह और रसूल की नजर में भी, लेकिन उन्हें हमारा माशरा या हमारे लोग मजबूर कर देते हैं ऐसा करने पर। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। कुछ बच्चे होते हैं जो पास नहीं हो सकते थे मार्क्स से, या कोई और इशू होता है, शादी का इशू होता है, ऐसा इशू होते हैं, तो उसकी वजह से वो इस रास्ते पे जाते हैं। तो पेरेंट्स से भी ये दरख्वास्त है और तमाम देखने और सुनने वालों से कि अपने बच्चों को आप मोटिवेट करें कि गलत रास्ता नहीं, उनकी बात सुने, समझें, उन्हें समझाने की कोशिश करें। अगर कोई बच्चा कम मार्क्स लेता है या किसी और मसले की वजह से इस रास्ते की तरफ जाने की कोशिश करता है या धमकी देता है, तो उसे प्यार से समझाएं कि बेटा ये रास्ता गलत है और जो काम आप कह रहे हैं वो भी आपके हाथ में अच्छा नहीं है। अगर अच्छा हो तो अपने बच्चों की मदद करें, उनके साथ चलें, उनको उस रास्ते पर अगर जो फरमाइश या ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं उनको करें। अगर बच्चा किसी चीज की वजह से कुछ वालिदैन भी ना इतना प्रेशर बच्चों पर डाल देते हैं रोजीना के रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, आपकी ग्रेड्स क्यों नहीं अच्छा है, कि बच्चा अब माँ बाप से इस तरह बातें सुनेगा तो फिर वो कहाँ जाएगा, फिर कहाँ जाएगा। बिल्कुल, ये माँ बाप का भी फर्ज है और हमारे जो इर्द गिर्द लोग होते हैं या जो उनके क्लास फेलोज होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनको चाहिए कि बच्चे को डिस्करेज ना करें किसी भी मामले में वो हो, चाहे मार्क्स लेने के मामले में हो या कोई फैमिली इशू हो या बहन भाइयों के झगड़े हो, या जिस तरह आजकल के हालात चल रहे हैं हमारे मुल्क की हालात, कि बिजली का बिल है, ये हो गया वो हो गया, भाई भाई लड़ रहे हैं और मुख्तलिफ लोग जो हैं वो परेशानियों का शिकार हैं। तो ये रास्ता और ये चीज़ अच्छी नहीं है। अल्लाह पाक सबको इस चीज़ से बचाए। और आप लोग भी, आपका प्रोग्राम तो ऐसे ही है कि जो आप लोग मोटिवेट करते हैं लोगों को कि सही और गलत की तमीज़ सिखाते हैं, तो ये आपकी कोशिश आज बहुत अच्छी है। तो इंशाल्लाह लोग, जो बच्चे भी देखेंगे, हमारे नई नस्ल भी जो देख रही होगी, पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, वो सबक सीखेंगे और सोचेंगे कि यार हम ऐसे मसाइल पैदा ना करें या ऐसे काम या ऐसी बातें ना करें कि हमारा बच्चा या बच्ची इस साइड की तरफ जाए। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मेरा सबको सलाम। और ये जो आपकी न्यू फिल्म मेकर्स हैं, अल्लाह पाक इनको कामयाबियां दे, आमीन और ये आमीन। अच्छा काम करें। और इनको भी चाहिए कि इस मौजू पर फिल्म बनाएं, ताकि जो आने वाली नस्ल है वो इनकी फिल्म से, इनके कोई ड्रामाज हो उनसे बिल्कुल बिल्कुल, टॉपिक इनको बड़ा अच्छा मिल गया।
जी अच्छे, इनको बहुत अच्छा टॉपिक मिल गया। बिल्कुल और सही है इस पे रोजीना, काम करें। हम जो हमारे रेगुलर कॉलेज, सॉरी मैं बात काट रही हूँ आपकी, हम उनके घर जाके वीडियो मैसेजेस ले रहे हैं, तो क्या ख्याल है आपकी तरफ भी ना आ जाए हम एक वीडियो मैसेज लेने के लिए? जी मैं पूछूंगी अपनी फैमिली से और फिर इंशाल्लाह आपको बता दूंगी। पूछ के बताना है, फिर हम आएंगे, मतलब टीम आएगी और एक वीडियो जो कंफर्टेबल है, आपकी फैमिली हो, अगर आप हो तो हमें जरूर बताना, ठीक है? मुलाकात होगी आपसे जी इंशाल्लाह। जरूर इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, खुश रहें, हैव अ ग्रेट डे। हाँ जी, टॉपिक मिल गया। हमने सुसाइड की बात की थी, जो बड़ा ज़्यादा रुझान बढ़ रहा है, आज दुनिया में सुसाइड प्रिवेंशन डे भी मनाया जा रहा है। आपके पास भी अच्छा टॉपिक है कि फिल्म के जरिए आप लोगों को कोई ना कोई मैसेज वैसे भी देते ही होंगे, लेकिन इस पर हम एजुकेट कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। बहुत से ऐसे टॉपिक है जिनके ऊपर बात करनी चाहिए, जिनके ऊपर बात नहीं हुई है, ये उन्हीं में से एक तो एक ही है। कभी ऐसा कोई टॉपिक मिला कि दिल किया कि इस पे बात करूं, लेकिन आपको लगा कि नहीं, इस पे अभी बात नहीं करनी चाहिए, नॉट मेंटली मैच्योर फॉर दिस टॉपिक? हाँ, ऐसे बहुत से टॉपिक हैं, मुनीब आपको बेहतर बताएंगे। पाकिस्तान में अगर काफी अल्लाह ऐसी चीजें करे मुनीब बोले कुछ तो फिर जरूर। काफ़ी ऐसे टॉपिक, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ हैं ऐसे जिनके आपको लगता है कि इनके ऊपर कुछ बनाया जाए, मगर या कुछ कंस्ट्रक्शंस भी हैं ठीक, माशरे की भी और कुछ लीगली भी, सो आप नहीं कर सकते हो। नहीं कर सकते हैं, हाँ। ढके छुपे लफ्ज़ों में बात की जा सकती है, लेकिन या आर्टिस्ट के पास बहुत से इस तरह के टूल्स हैं जो वो यूज़ करके अपनी जो बात है वो कह सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपको सब कुछ सामने सीधा सीधा बताना है, आपके पास बहुत से टूल्स हैं। जिस तरह बहुत से मुल्क हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल ईरान के अंदर जहाँ पे आप बाहर शूट भी नहीं कर सकते। कितना गलत है एग्जैक्टली, मगर वहाँ पे स्टिल आर्टिस्ट ने इस तरह के रास्ते निकाले जहाँ पे क्या कमाल की शॉर्ट जबरदस्त फिल्म्स हैं। उन रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद उन्होंने इतना कमाल का काम निकाला है कि वो अपना जो कहना चाह रहे थे वो भी पूरा हो गया और उन्होंने किसी को ठेस भी नहीं पहुंचाई। और पूरी दुनिया में इतनी मशहूर है उनकी फिल्म, ना उनके पास बड़े नाम वो दिखाते हैं वो। अच्छा, एक मैंने कहीं पढ़ा था कि एक फिल्म के स्टार्ट से पहले ना वो छोटी सी शॉर्ट फिल्म दिखाई, उन्होंने एक सीलिंग फैन दिखाया जो कि चल रहे 2-3 मिनट तक वो चलता रहा, फिर लिखा आया कि एक डिसेबल इंसान जो चल फिर नहीं सकता, वो सारा दिन ऐसे देख रहा होता है। एग्जैक्टली, दैट्स सो पावरफुल। Goosebumps। बात हो रही है जी शॉर्ट फिल्म्स के हवाले से, तो इन्हीं की एक फिल्म है जिसका नाम है द पेन ऑफ डूइंग नथिंग। कुछ ना करने की भी एक तकलीफ होती है। कैप्चर कैसे किया, आइए देखते हैं शॉर्ट फिल्म। ओ भाई साहब, क्या था ये? द कैमरा वर्क, द फ्रेम, सब कुछ ना जबरदस्त था। कौन कैमरा हैंडल कर रहा था? मनीप। फ्रिज के अंदर आप बैठे थे? फ्रिज के अंदर सिर्फ कैमरा पड़ा। अच्छा, सही। कैसे ख्याल आया द पेन ऑफ डूइंग नथिंग का? ये हमारी फर्स्ट वीडियो थी। हम भी नून मीम का कोई ख्याल भी नहीं आया था कि हमने ऐसा कुछ शुरू करना है ये वो, लेकिन शुरू से एक था, क्योंकि हर कोई अपना काम दिखा रहा होता है, यूट्यूब पे हम देखते हैं। मैं बहुत छोटी सी थी, 16-17 साल की उम्र से मैं कहती थी मुझे भी ये करना है, लेकिन आपको पता है लाइक एज अ वुमेन इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो आप सोचते रहते हो हाँ ये क्या कोई कुछ कहेगा, वो कुछ कहेगा, ऐसा यही सोचते रहते हो। और नाउ दैट आई एम 24, मतलब 5-6 साल से मैं यही सोच रही थी कि ये करने से पहले कि पता नहीं ये कोई कुछ ना कह दे, वो कोई कुछ ना कह दे। तो बस उस रात ना मुझे ख्याल आया कि नहीं, लेट्स जस्ट बस ये ख्याल बहुत हो गया, अब कुछ करना चाहिए, कुछ जिंदगी एक बना दफा लेना मिलती चाहिए। है, कम से कम रिग्रेट ना हो जिंदगी में कि हमने ये काम नहीं किए। बिल्कुल बिल्कुल। जीवनी। सो नरगिस केम अप विद द होल प्लॉट, इस पूरी जो स्टोरी थी उसको उन्होंने लिखा। उसके बाद हम बैठ कर डिस्कस करें इसको फिल्माया कैसे जाए। सो अब ऑब्वियसली जो भी टॉपिक था द पेन ऑफ डूइंग नथिंग, हम काफ़ी अर्से से कुछ भी नहीं कर रहे थे। हम अपने कॉर्पोरेट जो काम है, क्लाइंट्स, उनके साथ हम बिजी थे और अपने लिए हमने कुछ नहीं बनाया था। और हम अंदर से किस तरह की आग उठ रही थी, वही कुछ बनाना है और आज ही जाके बनाना है। सो नरगिस लाइक अगर हमने कल नहीं बनाया तो हम इसके आइंदा कभी नहीं काम करेंगे। हाँ, ओके करना पड़ेगा। So, नहीं बनाया ना, सुबह उठे नहीं फजर के टाइम, हमने जाके शूट नहीं किया ना, तो बस। सो उसका टॉपिक भी ये था द पेन ऑफ डूइंग नथिंग, कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो उसका भी एक दर्द है आपके अंदर, उसकी भी एक आपको हर वक्त जो है ना मसला होता रहता है, क्यों नहीं मैं अपने लिए कुछ बना रहा, मैं बाकियों के लिए कर। सो वो पॉइंट था। उसके बाद हम गए, हमने शूट किया और अगले दिन हमने उसको सीधा रिलीज करते। और ये जो आपका आज का टॉपिक भी है सुसाइड का, जिसकी बड़ी वजह स्ट्रेस ही होती है। ये स्ट्रेस की भी एक यही वजह है कि आप सोच रहे हो और आप कुछ कर नहीं रहे हो। बाज़ औक़ात जब आप काम कुछ करने लगते हो अपनी मर्जी का या किसी चीज़ में मशगूल होते हो तो आपको स्ट्रेस कम होता है। मतलब हम सोचते हैं ना ये काम करना है, वो स्ट्रेस बिल्ड हो रहा होता है। एग्जैक्टली। तो जब हम वो करते हैं तो वो स्ट्रेस कम हो जाता है। स्ट्रेस होता ही तब है जब आप हेल्पलेस फील करें, कुछ कर ना सकें, जब फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं। रही बात दूसरों की, तो लोगों ने क्या है, कुछ तो लोग कहेंगे, सब लोग बिजी हो जाए ताकि किसी के पास टाइम ही ना हो किसी कुछ बोलने के लिए। नॉर्मली जो वेले लोग बैठे होते हैं ना, वो जज कर रहे होते हैं कि जी अच्छा इसने ये काम कर लिया, वो कर लिया। प्लस मेरा ये यकीन है कि जिंदगी इतनी जल्दी भागती है, इतनी मुख्तसर हो जाती है कि जो काम आपने कल करना है वो आज करें, जो आज करना है अभी कर लें। जैसे कि वो जो मैजिक मोमेंट था कि फजर पे उठ के ये काम करना है, वो निकल जाता है ना, या बस
फिर नहीं होना जो है ना था। फिड्डे होने थे बस। ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। जो एमेच्योर फिल्म मेकर्स हैं, या चलो उसको छोड़ें, जो फिल्म मेकिंग में आजकल नया एक ट्रेंड है, जो लोग इसको लेके आगे चल रहे हैं, आप उनसे इंस्पायर होते होंगे। कोई 2-3 नाम है जिनका जिक्र करना चाहें? नरगिस, पी मुनीब, आप भी? श्योर। यूट्यूब हमारे लिए सबसे बिगेस्ट सोर्स है जहाँ से हम सीखते हैं चीज़ें सारी। मेरे लिए भी, नरगिस के लिए भी, मोस्टली जो यंग लोग हैं उनके लिए भी। उसके अंदर काफ़ी यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान से बाहर के, जिनका कमाल का काम है, जिनके साथ बहुत कुछ सीख सकते हो। सो मेरे लिए पर्सनली इस तरह का एक बंदा है, वैन नाइस्टेट उसका नाम है, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। वो एक उसने रिसेंटली यूट्यूब स्टार्ट किया। उस बंदे का पूरा जो 50 साल का एक्सपीरियंस है वो अपनी 2 से 3 मिनट की वीडियो के अंदर वो बताता है, और उससे आप इतना विजडम हासिल करते हो। उसके पास ऐसी फुटेज जो 1980s में उसने ली होगी, 2000 में ली होगी, जब यूट्यूब एग्जिस्ट भी नहीं करता था। वो बंदा तब भी एक तरह से व्लॉगिंग कर रहा था। अच्छा। तो उसके पास वो पुरानी सारी आर्काइवल फुटेज यूज़ करके अपनी सारी ज़िंदगी एक्सपीरियंस, और वो बहुत प्यारे तरीके से एक जो है आपको 5 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म दिखाते हैं। तो मैं उससे बहुत इंस्पायर होता हूँ। बिल्कुल सही। और आप? मेरे लिए एक फीमेल यूट्यूबर है, करीज़ा। अच्छा। रिसेंटली मैंने उनको डिस्कवर किया था, लेकिन उनसे जितनी मुझे मोटिवेशन मिली, क्योंकि इस तरह ख़वातीन जो इस तरह का काम करी वो बहुत कम है जिस फील्ड में हम हैं, सिनेमैटिक और सारा वो काम, तो उनके काम ने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया। बिल्कुल सही। एक और रुझान जो पाकिस्तान में है वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में अपनी फिल्म्स को भेजना, वो कितना ज़रूरी है और कितना उसका फ़ायदा है? एग्जैक्टली आप कुछ भी बनाते हो, एक आर्टिस्ट के लिए सबसे अच्छी फीलिंग यही है कि लोग उसका काम देखते हैं, सराहते हैं उसको। सो आई थिंक जो भी फेस्टिवल्स हैं उनके अंदर भेजना आपको चाहिए ऑब्वियसली काम, और दैट कैन गेट यू अ लॉट ऑफ रिकग्निशन एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज। आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे वन कैन गेट समवेयर। या बिल्कुल से। आपने भेजी है कोई फिल्म अपनी? नो नॉट येट। हमारा प्लान है, हमने रिसेंटली भी कुछ फिल्म्स कंप्लीट करें, उनको हम एक पूरे फिल्म फेस्टिवल के सर्किट से गुजारेंगे, फिर हम उनको लोकली अभी रिलीज कुछ करेंगे। पोस्ट प्रोडक्शन के फेज में है, तो उनकी एडिटिंग वगैरह। क्या काम आसान होते हैं फिल्म बनाने से पहले का प्रोसेस या पोस्ट प्रोडक्शन? आई थिंक हर चीज़ हर फेज़ की अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, मगर फॉर मी जो पोस्ट प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा हेक्टिक होता है। बिकॉज जब आप प्री प्रोडक्शन के अंदर है वहाँ पे आप एक्साइटेड हैं हर नई चीज़ के लिए, आप नए आइडियाज़ लेकर आ रहे हैं। अब पोस्ट के अंदर आप सब कुछ कर चुके हैं, अब आप एक कमरे के अंदर बैठे हैं, आपके सामने स्क्रीन है, आप सारा काम उधर ही है। सो मुझे थोड़ी सी उलझन होती है। मेरा शौक ये है कि मैं बाहर जाके रोज़ नई जगह पर जाकर काम करूँ। दो लोग जो कि इक्वली टैलेंटेड हो, एक टीम में काम करना बड़ा मसला होता है। आप लोग ऐसा है कुछ? आई थिंक अगर हमारा ऐसा है कि नरगिस का जो फोर्टे है वो प्री प्रोडक्शन में स्ट्रॉन्ग है। शी इज़ अ राइटर, वो एक आइडिया लेकर आती हैं, मैं उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करता हूँ। सो हमारी जो फील्ड्स हैं वो बड़ी इंटर रिलेटेड है, हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं कोई भी चीज़ बनाने के लिए। सो वो एक आइडिया लेकर आएंगी, मुझे उसको विजुअलाइज करना है। सो हमारी अपनी जगह अपनी वैल्यू, और हम अपना रोल प्ले करते हैं चीज़ को पूरा एक आर्टिकुलेट करना है। और एक ट्रस्ट भी है कि आप एक चीज़ में एक्सपर्ट हो तो आप एक बंदे के ऊपर कहो कि हाँ लाइक ये आपका डिपार्टमेंट, दूसरे को इंटरफेयर नहीं करते। तो इंटरफेयर अगर आप एक दफ़ा चीज़ तैयार करके उसके मुझे तो शक जरूर करती होगी। मैं आप पूछ लें, आई ट्रस्ट हिम कंप्लीटली अपने काम के साथ। लेकिन इंटरफेयर करना मसला नहीं है अगर आप तरीके से करो कि आपको समझो कि ये यहाँ पे बेहतर हो सकता है, अगला बंदा उसको कंसिडर कर सकता है। एंड रिजल्ट अच्छा हो। एंड रिजल्ट वही है कि हम जो भी मिलके चीज़ बना रहे हैं वो अच्छी हो, मतलब इंटेंशंस दोनों की यही होती हैं कि सबसे पहले एक फिल्म तैयार होती है तो कौन देखते हैं? घर में अम्मी अब्बू देखते हैं, खुद देखते हो, फ्रेंड्स को दिखाते हो? ऑब्वियसली कोई भी फिल्म में उसके सबसे पहली ऑडियंस हम खुद ही होते हैं, बट हमारा यही आइडिया होता है कि प्लान होता है कि हम किसी ऐसे बंदे को दिखाएं जिसका फिल्म से कोई ताल्लुक नहीं है, ताकि वो एक ऐसा रिस्पॉन्स दे सके जो कि एक आम बंदे का होगा, आम व्यूअर का होगा, बगैर किसी की फ्रेम ऐसा होना चाहिए। अम्मी के अलावा कौन है? अम्मी के अलावा मेरे दोस्त, बहन भाई। अच्छा। और नरगिस? मेरे लिए बस मैं मुनीब को भेज देती हूँ, दोस्तों को भेज देती हूँ। मुनीब असल में एडिट वगैरह कर रहे होते हैं तो उसके बाद मेरे पास जो भी आता है मैं जब उसको देखती हूँ, क्योंकि वो कर रहे होते हैं तो तब उनको शायद पता नहीं लग रहा हो कि ये चीज़ ऐसे ऐसे हो, लेकिन जब मेरे पास आती है क्योंकि मैं फ्रेश आई के साथ देखती हूँ तो मैं उसमें से निकाल सकती हूँ कि ये ऐसे होना चाहिए, वो अच्छा। आप लोग के इर्द गिर्द इतनी कहानियाँ फिर रही होती हैं, किरदार फिर रहे होते हैं, तो आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं? यप, कॉन्स्टेंटली हर वक्त मेरे तो दिमाग में हर रोज जहाँ पे जा रहा हूँ तो फिल्में चल रही होती हैं, फिल्म को किसी चल रहा लोगों को था। कैरेक्टर की तरह देखते हैं, हो इसकी क्या स्टोरी होगी, कोई जगह अच्छी लगी, ये फिल्म का सीन कितना प्यारा है, समझ हम देखते ही उसी तरह, एक कांस्टेंट मेरे ख्याल से फिल्म चल रही होती है दिमाग में, आप एक प्री प्रोडक्शन काम चल रहा होता है। चल रहा होता है, हर वक्त चल रहा होता है, जहाँ भी जाते हैं किसी चीज़ को महसूस करते हैं वही सोचते रहते हैं कि ये फिल्म की सूरत में कैसा हो। लोएस्ट बजट फिल्म कितने में बनाई आपने? कम से कम पैसा लगा? हमने जो मेरी पहली फिल्म थी वो एक कम्प्लीटली एक जीरो बजट फिल्म थी,
अच्छा। उसके अंदर 1 रुपया लगाया और उसके अंदर जो भी पॉकेट मनी होती थी, जब 18-19 साल का था, जो भी पॉकेट मनी थी उसी में से थोड़े से पैसे लगा के आगे पीछे किराया लगा के एक लाइट लेके उसके अंदर 0 बजट के अंदर शूट किया हमने। अच्छा अच्छा। और मोस्टली हम दो नहीं कर रहे होते हैं, इट्स मुनीब एंड मी, यूजुअली तो हम 2 लोग होते हैं, तो हमारे अक्सर 0 बजट में ही सारा चल रहा एंटरटेनमेंट भी है। हो जाती है, थोड़ा गपशप भी लेके घूम फिर लिया, काम भी कर लिया, बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा पैसा किस शॉर्ट फिल्म में लगा और कितना लगा होगा? शाकिर, राइट? शाकिर जो फिल्म थी उसमें, लेकिन वो भी चूंकि मैंने कोशिश की थी कि खुद से नहीं लगाना है, कोशिश करनी है कि ऐसे लोगों से मैं मिलूं जो इंटरेस्टेड हो इस स्टोरी में, जो कि मुझे स्पॉन्सर कर सके। ठीक। तो मेरे कुछ मेंटोर हैं पाकिस्तान टेलीविजन के, कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट, मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ में। अगर आर्टिस्ट भी आपको ऐसे मिले तो काफी हद तक कवर हो जाता है ना, है ना? श्योर एक टेक्निकल एस्पेक्ट रह जाता होगा खाली। अगर आपको आर्टिस्ट मिले जो विलिंग है आपके साथ काम करने में, कोलैबोरेट करने में, क्योंकि उनको पता है कि हम इतने बड़े बजट्स के साथ काम नहीं करें, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स हैं, तो उनका जो इनपुट है बगैर किसी चार्ज किए हुए, अगर उनको इंटरेस्टेड है वो इसमें, तो वो बहुत हेल्प करता है ऑब्वियसली। बिल्कुल सही। कुछ लोग होते हैं जो कि पैसे के लिए काम करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि अपने शौक के लिए काम करते हैं, उनको एक चीज बनानी है तो बनानी। तो आप दोनों किस कैटेगरी में आते हैं? आई थिंक जो आप बात करिए कि कोई पैसे के लिए काम करे, पैसे के लिए काम करना ऑब्वियसली गलत बात नहीं है, बट हम लोग ऐसे हैं कि हमारे पास ऑब्वियसली जब हम यंग थे बिल्कुल कोई पैसे नहीं थे, तब हमारा ये था कि कुछ भी नहीं है फिर भी बनाना है। सो हम वो शौक जो था वो हमें ड्राइव कर रहा था और उसी के बगैर किसी पैसे से हम चीज़ें बनाते रहे। और हमारी आई थिंक जो भी स्किल डेवलप हुई है कम बजट के अंदर अच्छी चीज़ बनाने की, तो वो यहाँ से ही आई है। मतलब शाकिर भी जो हमने बनाई वो हमने कुछ हज़ारों में बनाई है, लाखों में नहीं बनाई है। तो हमारा ये एक चीज़ बहुत है कि जितना भी बजट है दे दो, विल मेक इट वर्क। जबरदस्त जी, जबरदस्त। तो आज हमारे साथ बहुत टैलेंटेड सी, मतलब स्टार्टिंग से लेके अब तक बड़ा अच्छा, मुझे मेरे दिल के बड़े करीब रहा मेरा शो, क्योंकि हमने बात की खुदकुशी के हवाले से कि नहीं होनी चाहिए। अगर आपके जहन में कहीं पर भी हल्का सा भी ख्याल है मायूसी का, तो उसको दिल से निकाल दें। हमसे बात कर सकते हैं आप थ्रू इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं। आपको K2 TV के जो शोज़ हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, हर जगह नज़र आएंगे, एक्स पे भी नज़र आएंगे। आप चाहे तो DM कर सकते हैं, आप मुझे DM कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं। आसपास के लोगों को नज़र रखिए, जो ज़रा खामोश लगे, ऑफ ट्रैक लगे, उसकी रूटीन फ़र्क हो चुकी है, तो अब ज़रूर उससे बात करें, हाल चाल ज़रूर पूछें। आज हमने आपको शुरू में मिलाया हमारी बड़ी अच्छी डिज़ाइनर से, सरवत जबीन से, जिन्होंने अपसाइकिल करना सिखाया। नून मीम की टीम यहाँ मौजूद रही, आप दोनों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। वी हैव टू वाइंड अप। हर अच्छी चीज़ का इख्तिताम होता है एक नई चीज़ के आगाज़ के लिए। क्या कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहें? बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत कम लोग हैं जो कि फिल्म्स के बारे में बात करना चाहते हैं, या यंग लोग, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली जिसके थ्रू हम बता सकें जो हम काम कर रहे हैं और मजीद लोगों तक हमारा काम पहुँच सके। बहुत शुक्रिया। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चटर पटर करती रहो और ऐसी काम करती रहो, ये बहुत ज़रूरी है। और बहुत सी दुआएं हैं आपके लिए। मुनीब, क्या कहना चाहेंगे तमाम फिल्म मेकर्स को या जो लोग देख रहे हैं, जो काम करना चाहते हैं? मैं कहना चाह रहा हूँ जो हम प्लेटफॉर्म बना रहे हैं उसके ऊपर ज़रूर आइए, आप हमें रीच आउट करिए। हम आपको ही ढूंढना चाह रहे हैं, हम लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स को ढूंढना चाह रहे हैं जिनके साथ मिलकर हम मजीद बेहतर चीज़ें बना सकें। थैंक यू सो मच आप दोनों के आने का, आप सबका बहुत शुक्रिया, कॉलर्स का बहुत शुक्रिया। और हम आएंगे आपके घर आपसे वीडियो मैसेज लेने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।